हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए न्यूमेरिकल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर प्रकाश वैद्युत चैप्टर का एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये प्रकाश वैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल आखिरकार क्यों करवा रहे हैं ये आप जान लीजिए, क्योंकि प्रकाश वैद्युत चैप्टर जो है एक यूनिट है और इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में आना है 6 नंबर का। जी हाँ, 6 नंबर का जब एक ही चैप्टर से आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ से न्यूमेरिकल आना ही आना है, या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिख रखा है ये बोर्ड परीक्षा की 4 बार शोभा बढ़ा चुका है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में 4 बार आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में आखिरकार है क्या। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में ये लिखा है कि किसी धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जी हाँ, वर्क फंक्शन कार्यफलन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम आपको समझाते चलें, कार्यफलन वो ऊर्जा होती है जो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में खर्च करनी होती है, यानी कि खर्च करनी पड़ती है। इस पर यानी कि इस धातु के तल पर जिसकी कार्यफलन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस धातु के तल पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक मंत्र बताते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जब भी आप लगाएं और आपको कहीं पर भी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिखाई दे जाए तो मन ही मन मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि आप उस तरंग दैर्ध्य की सहायता से एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे। और जब एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे आप, तो आपको आगे की मंजिल भी दिखाई देगी। यानी कि तरंग दैर्ध्य जैसे ही आपको पता चले कि तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो आप घबराइएगा मत, यानी कि आपने लगभग 50% रास्ता तय कर ही लेना है इस तरंग दैर्ध्य की सहायता से, क्योंकि इससे जो है हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेते हैं। E बराबर hc/λ। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट और c होता है प्रकाश की चाल, और लैम्डा ये दे रखा है तो फोटान की ऊर्जा निकल आती है। चलिए ठीक है, इस पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने से उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना निरोधी विभव लगाना होगा, इसमें B0 पूछा है। डियर स्टूडेंट्स, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर या 5 नंबर में आता है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही होगा। तो इस सवाल को करने के कई एक तरीके हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्यफलन आपके पास है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग दैर्ध्य जो धातु के तल पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है, इससे हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे। और ये आपको पता है कि एक फोटान की ऊर्जा 2 तरीके से व्यय होती है, W + E के। इससे अगर हम E के निकालें यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये हो जाएगा E - W, और E यहाँ पर क्या है? एक फोटान की ऊर्जा hc/λ - W। इससे क्या आपके पास होगा? E के, और E के बराबर होता है eV0। V0 है यहाँ पर निरोधी विभव, तो V0 बराबर हो जाएगा EK/E। ये एक थोड़ा सा टफ प्रोसेस, टफ नहीं थोड़ा सा टफ, जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि गलती हो ही जाएगी, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। एक आसान तरीका ये है कि हम कार्यफलन अपना अलग लिख लेंगे, उसके पश्चात जो ये तरंग दैर्ध्य दे रखी है इससे अलग एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे, और बड़ी ही ईमानदारी से एक फोटान की ऊर्जा E और कार्यफलन इसमें दोनों वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास होगा EK, और EK के बाद ये वाला सूत्र लगा देंगे, निरोधी विभव निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। सबसे पहले कार्यफलन लिख लेते हैं।
कार्यफलन वर्क फंक्शन यानी कि W इक्वल टू दे रखा है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं कि कार्यफलन ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा होती है जो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में खर्च करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बदल लेंगे जूल में, तो 2.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मात्रक हो गया आपका जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, जैसे दूरी का मात्रक मीटर भी है और दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी है, उसी तरीके से ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये W इक्वल टू हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ये रहा आपका जूल। ये है आपके पास कार्यफलन और वो भी किस में, जूल में। अब बात करते हैं इसकी तरंग दैर्ध्य की, धातु के तल पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। कैलकुलेशन हम लोग MKS पद्धति में करते हैं, एंगस्ट्रॉम से नहीं करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम को बदल लेंगे मीटर में। चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 1 2 3 0 हटाएंगे तो 10⁻³ कम हो जाएगा। अब वो ये जो कार्यफलन और तरंग दैर्ध्य दे रखा है, जो चीज़ न्यूमेरिकल में दे रखी होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके पश्चात उस चीज़ को लिखते हैं जो चीज़ पूछी गई है, फिर कांस्टेंट्स लिखते हैं जो हमें यूज करने हैं, फिर सूत्र लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत इजी है, कठिन कुछ भी नहीं। निरोधी विभव पूछा है, निरोधी विभव V0 ये पूछा है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमको कांस्टेंट्स की ज़रूरत है, प्लांक नियतांक की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांक नियतांक तो आप लोग ऐसे रट लीजिए, अगर सोते पे भी कोई आपसे जगा के पूछे प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी, तो आंख बाद में खुलनी चाहिए, पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आना ही आना है। यूपी का कोई भी सेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें कोई भी सेट आए फिजिक्स का, उसमें इस चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। प्रकाश की चाल C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख लिए दो कांस्टेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। हम सबसे आसान तरीका लेके चलते हैं। कठिन तरीका ये है कि हम सीधा सीधा इस सूत्र को जानते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें। तो जो कम कैलकुलेशन कर पाते हैं स्टूडेंट्स, हम नहीं कह रहे कि आप कम कर पाते हैं, कोई अगर कम कर पाता है कैलकुलेशन तो इसमें गलती होने की संभावना अधिक है। तो सबसे सरल प्रोसेस को हम लेके चलते हैं जिसमें गलती होने की संभावना है ही नहीं, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले हम कार्यफलन हमारे पास है, और ये हमने बताया ना कि जैसे ही धातु के तल पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिखाई दे, मन ही मन मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि उस तरंग दैर्ध्य की सहायता से आप एक फोटान की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इससे हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे E,
कार फलन आपके पास है, इन दोनों की सहायता से निकल आएगा ई के, और ई के बराबर होता है EV0। ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ई के बराबर होता है EV0। इससे हम निरोधी विभव निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा निकाल लेते हैं। E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा से, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पा लेंगे। थोड़ा सा सवाल इधर लिखना चाहिए था तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आ जाए सही से। तो E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपका ये रहा 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मात्रक जूल। तो देखिएगा E इक्वल टू 6.6 और 3 का हम मल्टीप्लाई किए दे रहे, तो ये आता है 19.8, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 1 19, 19.8, और 10 की पावर ये माइनस का 34 है और 10 की पावर प्लस का 8 है, तो माइनस के 34 में से प्लस का 8 जाएगा, माइनस का बचेगा 26, तो 10 की पावर माइनस का 26 इंटू ये जो नीचे 10 की पावर माइनस 7 है, इनको भी ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर जाने की बड़ी जल्दी होती है, तो ये 7 प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या 4.0, और मात्रक जो चलता चला आ रहा है क्या जूल। तो देखिएगा ये पॉइंट के बाद 0 का कोई औचित्य है नहीं, 4 का हम भाग दिए दे रहे, 4 का भाग देंगे, 4 चौकू 16, बचा आपका 3 38, 4 निम 36, बचा 2 20, 4 पंजे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और ये रहा आपका जूल। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जुलू नाम की, लांस जुलू क्लूजनर एक क्रिकेटर भी था, जब जूल लिखते हैं तो उसकी याद आ जाती, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है E और ये है कारफलन W, ये भी देखिए जूल में है और ये भी जूल में है, यानी कि मात्रक अब हमारे पास समान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इनसे निकाल लेंगे हम E के। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जैसे इसमें समझिए गोले में ये अगर धातु का तल है और इस पर कोई फोटान आपतित होता है, तो फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु के तल पे आता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता है। फोटान की ऊर्जा होती है E, ये 2 तरीके से खर्च होती है, इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में W, और यहाँ पर जो बाहर निकलती है वो गतिज ऊर्जा होती है, उसके पास गति होती है, यानी कि E बराबर सूत्र हो जाता है W प्लस E के। जो फोटान की ऊर्जा है वो 2 तरीके से व्यय होती है, इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकालने के लिए कार्य फलन के रूप में W और E के। तो यही वाला सूत्र लगाएंगे, सूत्र E इक्वल टू W प्लस E के से, इससे हम क्या निकालेंगे E के। E के क्यों निकालेंगे? क्योंकि E के सहित सूत्र होता है EV0, उससे निकालेंगे V0। तो E के इक्वल टू हो जाएगा E माइनस W, और इसमें हम ये अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए तीर लग गया है तो यहीं सही, E माइनस W, E है ये 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 माइनस W, ये वाला W, ये रहा ये 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये, और मात्रक जूल। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर पावर समान है तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। वाई द वे कभी ऐसा हो जाए कि पावर वाले स्टेप को दूसरे पावर वाले स्टेप से घटाना पड़े या जोड़ना पड़े, और पावर अगर असमान है तो सबसे पहले पावर समान करेंगे, उसके बाद उस पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई के इक्वल टू 4.95 माइनस 3.20 की ये ले रहे, और 10 की पावर माइनस का 19 हमने कॉमन ले लिया, मात्रक वही पुराना वाला जूल। अब इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई के इक्वल टू 5 में से 0 जाएगा, 5 ही रहेगा, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 मात्रक जूल। फिर समझिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है डियर स्टूडेंट्स। ये सवाल में दे रखा था धातु का कार्यफलन और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी थी, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितने निरोधी विभव की आवश्यकता होगी, वो निरोधी विभव पूछा है V0। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन था उसको हमने जूल में लिख लिया, तरंग दैर्ध्य थी एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदल लिया, B0 क्वेश्चन मार्क HC के मान रख दिए। तो सबसे पहले हमने एक फोटॉन की ऊर्जा निकाल ली। एक फोटॉन की ऊर्जा निकाली ये 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। कार्यफलन हमारे पास है तो इससे क्या निकल आया, ई के। सबसे आसान तरीका है ये इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब एक सूत्र होता है ई के इक्वल टू ई V0 से, यहाँ ई के काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V0 निरोधी विभव। तो निरोधी विभव V0 इक्वल टू हो जाएगा ई के अपॉन ई, और ये हम वैल्यू पुट किए दे रहे हैं। ई के कितना है 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और ई हमारा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता ही है, और निरोधी विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट विभव है। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 19 और ये 10 की पावर माइनस का 19 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट लगा है एक अंक इधर, ये दशमलव अगर काटेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। तो B0 इक्वल टू हो जाएगा 17.5 अपॉन 16 वोल्ट। इसका जब हम इसमें भाग देंगे 16 एकन 16 बचा 1, पॉइंट लग गया 5, ऊपर अब 15 है। थोड़ी सी अगर बेईमानी कर लें तो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वाल की खाल उधेड़ें जैसे कि साइंस वालों की आदत होती है तो वैसे ही चलिए उधेड़ते हैं। तो 16 एकन 16 बचा कितना 15, 15 में भाग जाएगा नहीं, बिंदी 150, 16 निम्मा 144, 6 60, 16 तियो 48, 12 120, 16 सत्ते 112, 8 80, 16 पंजे 80 वोल्ट। ये हुआ आपका निरोधी विभव। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।